बैक टू माई चैनल हरित्री बहल एंड ममा रॉक्स। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आ गया। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी। कहिए कैसे हैं आप? सत श्री अकाल। सुबह का टाइम है और आज मैंने सिर्फ एक स्वेटर डाला है। आज मैंने ज़्यादा कपड़े नहीं डाले हैं क्योंकि आज मैंने फ़ैशन किया हुआ है। मुझे जाना है एक छोटे से फैमिली फंक्शन में। एक्चुअली हमारे यहाँ बाबा जी की जगह है फैमिली में, तो वहाँ है आज लंगर और वहाँ जाना है जय बाबा करने। तो मैंने आज धूप होगी तो धूप में गर्म कपड़े बहुत तंग करते हैं, तो मैंने सिंपल वाला सूट डाला है। मैंने सोचा ब्लॉग की शुरुआत कर दूँ। फिर फ्रेंड्स ये ना मैंने फ्राइडे को थोड़ा सा शूट किया था, फिर यहाँ पे कीर्तन हो रहा था और बहुत अच्छा सा दिन था, लेकिन पूरा दिन वहीं पे बिज़ी रहा, कुछ भी मैंने शूट नहीं किया था। शाम को 5-6 बजे मेरी जो है वहाँ से वापसी हुई, क्योंकि मेरा थोड़ा ना स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे ध्यान ज़रा ज़्यादा लग जाता है। नेक्स्ट जो है वो सैटरडे का ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू हरित्री बहल एंड ममा रॉक्स। मॉर्निंग का टाइम है। आज मैंने सुबह ब्लॉग शुरू नहीं किया था क्योंकि आज ना मेरी तबीयत सुबह जो है वो लो फील हो रहा था, क्योंकि रात को नींद नहीं अच्छे से पूरी हुई। टाइम अभी 10:30 का है। एक्चुअली क्या हुआ, बात क्या हुई है, मैंने थोड़े से फूल लिए हैं और मुझे दिल कर रहा था और फूल लेने का, तो भैया आ गए, लेकिन झाड़ू पोछा लग चुका है। तो फिर बाद में लगाए तो गिल्ले पैर मिट्टी मिट्टी हो गई। फिर मैं अब दोबारा से ऊपर आई हूँ और फिर कल है संडे, तो यही चीज़ मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होती हैं जो वर्किंग होती हैं, कुछ काम करती हैं, तो वो संडे के लिए बहुत सारे काम जोड़ के रखती हैं और संडे इंजॉयमेंट नहीं होती, संडे फ्री नहीं होता उनके लिए, संडे को वो आराम नहीं कर पाती, वो ही काम करती रहती है और पूरा हफ्ता गया। तो मैं क्या करती हूँ, मैं मोस्ट ऑफ द 90% वीक के काम वीकली ही करती रहती हूँ, एक एक दो मैनेज करती चलती हूँ। सैटरडे थोड़ा सा बिजी कर लेती हूँ, फ्राइडे थोड़ा सा बिजी कर लेती हूँ ज़्यादा, संडे फ्री रखती हूँ अपने लिए। तो वैसे ही एक काम होता है बालकनी वॉश करना, जो हम कब करेंगे, संडे को, लेकिन मैं संडे नहीं करती, मैं करूँगी सैटरडे को, ताकि कल का दिन मैं अपने बच्चे के साथ इंजॉय कर सकूँ। थोड़े फूल लगाए हैं वो भी आपको दिखाऊंगी। पहले मैं बालकनी धो रही हूँ, आइए। तो यहाँ पे फिर मैं लग गई थी बालकनी वॉश करने, क्योंकि अगर संडे को वॉश करूँगी ना तो फिर 1.5-2 घंटा ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। और संडे को मेरी प्लानिंग, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया, मैं वीक डेज जो होते हैं ना वो एक एक काम निकालती रहती हूँ, मैं लिस्ट बनाती रहती हूँ जो चीज़ें मुझे करनी है। संडे को मैं ऐसा कुछ नहीं करती, जस्ट बेडरूम की सेटिंग वगैरह करती हूँ उस दिन, बस, और कुछ नहीं। या खाने पे फोकस होता है कि ऋत्विक को अच्छी अच्छी डिशेज़ बना दूँ। और संडे फ्री रहेगा तो हमें मी टाइम मिलेगा, अपना स्किन केयर कर सकते हैं, अपना हेयर केयर कर सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं। अदरवाइज तो संडे फिर ऐसा होता है ना, जी का जंजाल बना होता है। स्पेशली हाउसवाइफ्स मेरे साथ रिलेट करेंगी, जिस दिन बच्चों को छुट्टी होती है, हस्बैंड को छुट्टी होती है, हमारी बैंड बजी होती है ना, है ना। तो लाइक ज़रूर करिएगा अगर ऐसी बात है तो। इसलिए आप वीक डेज में बहुत सारे काम निकाल लीजिए, संडे में ना घर के काम बिल्कुल मत कीजिए। झाड़ू पोछा करें, बस काम ख़त्म। एज सच अलग से काम कुछ ना करिए, बस बाकी चलो को खाना पीना तो बच्चों के लिए हमें करना ही है, हम मदर्स की ड्यूटी होती है, हमारी मम्मियाँ भी इसी तरह से करती थी। और बालकनी सारी जो है वो मैंने पानी से अच्छे से वॉश कर ली। ये बालकनी का ना बस यही है कि अगर थोड़ी सी भी और बड़ी होती ना तो ये बहुत ही सुंदर तरीके से सजाई भी जा सकती थी। और ऊपर से रोड किनारे है, तो मैंने कल ही धोई और आज इतनी गंदी हो गई है। मैं संडे को वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मैंने फिर पूरे घर में ना एक बार इस तरह से पोछे से गंदगी निकाल ली, क्योंकि पैरों के साथ बहुत ज़्यादा मिट्टी आ चुकी थी। और फिर मैंने एक बार दोबारा से पोछा लगा के पूरा घर जो है वो अच्छे से साफ़ कर लिया। फिर मैं आ गई किचन में। ये थोड़े से फ्रूट मैंने निकाले थे कि आज फ्रूट खाए जाएं, नहीं तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता, फ्रूट वगैरह की तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं जाता। इसी तरह से पुराने हो जाते हैं पड़े पड़े, फिर खाने लगती हूँ कि अब इनको ख़त्म करना है, ये ख़राब हो जाएंगे। तो अब मेरा डेली का थोड़ा सा ये है कि एक आध फ्रूट मैं ध्यान से खाऊंगी। और ठंड बहुत लग गई थी मुझे, गिल्ली मतलब पैर जो थे ना इतने ठंडे हो गए थे, तो मैंने फटाफट से पैकिंग वैकिंग अपनी बॉडी की फटाफट से कर ली कि कहीं ठंड ना लग जाए और बीमार ना हो जाऊँ। ठंड तो मुझे लग ही गई थी। और उसके बाद मैंने किया आज अपना स्किन केयर। सुबह तो मैंने जस्ट सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र लगाया होता है बस, और इस टाइम पे बिंदी लिपस्टिक लगाई और सनस्क्रीन को सॉरी गाइज रीअप्लाई दोबारा से किया। और बस अब मैं चल जाऊंगी शॉप पे और मेरा जो है वो रूटीन शॉप पे शुरू हो जाएगा। लेकिन बालकनी ना बहुत ही सुंदर लग रही थी। बालकनी मेरी अच्छे से धो हो गई है, बस ये ना इस डस्टिंग रह गई है, जैसे ये डस्टिंग हो गई यहाँ से, तो मैं सोच रही हूँ ये कल करूँगी क्योंकि अब बहुत लेट हो गया है, शॉप पे जाना है। तो ये देखिए, ये सबसे प्यारा एडिशन मुझे लगा।
ये छोटी सी फ़ोटो मैंने कल्पना को भेजने के लिए क्लिक की थी, क्योंकि कल्पना बहुत एक्साइटेड होती है। और ये शाम का टाइम है, तकरीबन 6 बजे हम लोग शॉप जो है वो बंद करके ऊपर आ गए थे दोनों। और यहाँ पे आते ही मैंने वीडियो कॉल किया कल्पना को। और कल्पना आपको पता है शी इज़ आल्सो अ यूट्यूबर, और यूट्यूब से मुझे जो सबसे अच्छी चीज़, अब चीज़ नहीं बोल सकते हम, सबसे अच्छा गिफ्ट मिला है वो कल्पना ही मिली है। ढेरों बातें मैं कल्पना के साथ कर सकती हूँ, हालांकि मुझे फ़ोन कॉल्स बंद हैं, मैं खुद भी फ़ोन कॉल्स नहीं करती, लेकिन कल्पना के साथ बातें करते 15-20 मिनट कहाँ चले जाते हैं मुझे पता ही नहीं चलता। और हाँ जी, सत श्री अकाल जी। शाम का टाइम है, 6:15 हो गए हैं और अब हम आ गए हैं शॉप से घर पे, क्योंकि सर्दियाँ हैं, अंधेरा जल्दी हो जाता है और रात को इतना कस्टमर मेरी शॉप वाला नहीं होता है, तो हम थोड़ा जल्दी अब आ जाते हैं। और आते ही मैंने वीडियो कॉल की कल्पना, माय बेस्ट फ्रेंड जो यूट्यूब से मुझे गिफ्ट हुआ था उसे कॉल किया। फिर हस्बैंड की वीडियो कॉल आ गई, क्योंकि आज बहुत सारे पौधे नए तरह से लगाए हैं, तो उनको भी क्रेज़ था मैंने देखने हैं। और क्रेज़ ऋत्वी को इतना है कि वो रात को बाहर बैठी है, मुझे डर लग रहा है कि इसको ठंड ना हो जाए। और आके क्योंकि आज सैटरडे है, फिर बहुत सारे काम होते हैं जो मैंने सैटरडे ही को ही ख़त्म करने हैं। तो अभी मेरा जो 6 बजे से लेकर 9 बजे हैं वो बहुत ही बिजी जाने वाले हैं। मुझे कल का मेन्यू पूरा सेट करना है, मुझे कल क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, जो पूरे हफ्ते में हम नहीं खा पाते हैं वो बनाएंगे। स्पेशली जो ऋत्वी नहीं खा पाती है उससे मैं लिस्ट लूँगी कि उसको क्या क्या चाहिए वो। और फिर बस कल काम कोई नहीं करना है, कोई सफाई कोई कुछ नहीं, बस आज करना है। फिर कल हम दोनों मम्मा बच्चा इसी तरह इंजॉय करेंगे। और मैं आपको बाहर दिखाती हूँ क्या कर रही है मामा। मामा और यार कितनी प्यारी लग रही है पापा ये बालकनी। कल मैं देखो सिटिंग प्लान बना के दूंगा प्रॉपर। आप तो सबसे ज़्यादा प्यारे हो। मैं कल सुबह यहाँ पे अच्छा सा सिटिंग प्लान बना के दूंगा अपने बच्चे को, ठीक है। फूल ही फूल रख देने, या सेंटर में तेरे को रख देना है। ये देखो बहुत ही प्यारी बालकनी लग रही है। हाँ जंगल में हो। हाँ जी बोलो। ऋत्वी को थोड़ा सा बाहर पैक वैक किया, उसको कैप वगैरह लगाई, लेकिन वो कह रही थी कि मुझे ठंड बिल्कुल नहीं लग रही है। और मैं बार बार उसे चेक कर रही थी कि वो गर्म ही है ना, ठंडी तो नहीं पड़ रही। तो यहाँ पे मैं फटाफट से जो है वो आटा गूंथ रही थी। दाल सासू माँ ने बनाई थी, दाल पालक, तो वो दे गए, तो मेरा एक काम थोड़ा सा कम हो गया, मुझे दाल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस चपातियाँ बनाऊँगी। और फटाफट से मुझे आज किचन पूरी क्लीन करनी है, पूरे घर को एक सेटअप सा दे देना है, ताकि मुझे संडे को ये सारे काम ना करना पड़े। और जो भी ऋत्वी चाहती है, ऋत्वी के अकॉर्डिंग उसको सब चीज़ें मुझे करके देनी है, क्योंकि उसे पौधों का बहुत ही मतलब क्रेज़ है। तो मैंने सोचा चलो उसको एक अच्छा सा सिटिंग प्लान बालकनी में उसके साथ कल टाइम स्पेंड करूंगी। फिर मुझे एक अच्छा सा हेयर केयर भी करना है। तो यहाँ फटाफट से जो भी पूरे दिन के बर्तन मैं इसी तरह से धोती रही, क्योंकि आज टाइम नहीं मिला था, बालकनी वगैरह धोनी थी। तो पहले तो टोकरी में रखती रही धो के, फिर जो दोबारा से धोए टोकरी में जगह नहीं थी उनके लिए मैंने क्या किया, एक टावल बिछा लिया और वहाँ पर रख गई। अब वो सूख गए थे, क्योंकि सर्दियों में बर्तन सूखने के लिए टाइम लेते हैं। तो अब फटाफट से उनको उनकी जगह पर लगा दूंगी। बस इसी तरह से जैसे ना कोई खिलौना बैटरी देके छोड़ा होता है, हम लेडीज़ वैसे ही होती हैं, है ना। और ये वाला कप बहुत ही बढ़िया निकला, मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही थी, लेकिन मैंने बाद में देखा ब्लॉग बहुत लंबा हो गया, तो मैंने सारी वीडियो को ना फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। और उसके बाद सारे जो भी फ्रिज देखी, फ्रिज में अगर कोई ऐसी वैसी चीज़ पड़ी है जो यूज़ में नहीं आनी है उसे थ्रो करना है, या ऋत्वी के कोई स्नैक्स वगैरह हैं, मतलब बड़े डब्बे खाली वगैरह किए, सारी ये चीज़ें जो है हम यूजुअली संडे को करते हैं, है ना। लेकिन मैं संडे को नहीं करती हूँ, मैं सैटरडे को करती हूँ। थोड़ा सा ये है कि हेक्टिक सा शेड्यूल हो जाता है आपका, आपको भागदौड़ थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन इफ़ यू वांट टू एंजॉय समथिंग तो आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। कहते हैं ना कुछ पाने के लिए थोड़ा सा करना पड़ता है। और ये वाला वाटर कूलर आप सब पूछ रहे थे, ये मैंने लिया है अमेजोन से। इसमें पानी गर्म रहता है, जिस टेम्परेचर का आप पानी डालते हैं वो 4-5 घंटे उसी टेम्परेचर पर रखता है, लेकिन उसके बाद थोड़ा थोड़ा वो ठंडा होना शुरू हो जाता है। तो मैं उसे दोबारा से रीफिल कर लेती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि 900 रुपये में ये बहुत ही किफ़ायती चीज़ है। 5 लीटर का ये है और 900 समथिंग का मुझे ये मिला था, मुझे बहुत ही अच्छा रहा। मिल्टन का वहाँ पे थे, लेकिन मिल्टन की बॉटल्स थी जो आपने देखी होगी, मेरे पास पहले भी है 2 लीटर की, लेकिन मुझे कोई चीज़ ऐसी चाहिए थी जिसमें हाथ डाल के हम धो सके। बोतल को धोना इज़ नॉट सच अ ईजी जॉब, और उसको इसमें टैप लगी हुई थी, बहुत ही ईजी वे मुझे लगा। दैट्स वाई फिर शॉप पे रहना होता है तो फिर 2 लीटर पानी से नहीं चलता है, ज़्यादा पानी चाहिए होता है, फिर कस्टमर को भी चाहिए होता है ना अगर कोई आ जाए।
तो हरिथ्वी यहाँ बना रही थी चपातियाँ, और देखिए उसकी चपाती इतनी अच्छी बनी ना, मुझे बहुत ही खुशी हुई। आपने उसकी रील्स को बहुत प्यार दिया, थैंक यू वेरी मच। मैंने रील्स पे शेयर किया था। ये देखिए फर्स्ट ट्रायल में मेरी चपाती इतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी चपाती हरिथ्वी ने बनाई है, और उसकी सारी चपातियाँ गाइस फूली, सारी चपातियाँ फूली, बहुत ही अच्छी रही। दादू दादी उसके इतने खुश हुए कि उसकी बुई को याद कर रहे थे कि उसकी बुई भी इस तरह से बनाती थी। लेकिन मैं अंदर अंदर सोच रही थी यार मैंने पता नहीं कभी ऐसे चपाती बनाई है कि नहीं, मैं अपनी मम्मी से पूछूंगी। ये देखिए कितनी अच्छी फूल के उसकी सारी चपातियाँ रेडी हुई। और ये गाजर मिर्च अदरक का अचार, दाल पालक की सब्जी। हरिथ्वी ने थोड़ा सा एडिशन में लिया है घी शक्कर, मुझे मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैंने घी शक्कर को कर दिया अवॉइड। खाना खाने के बाद सारे बर्तन जितने भी हुए मैंने धो लिए, उसके बाद मैंने सेल्फ को साफ कर लिया अच्छे से। अब बारी आती है गैस स्टोव की, तो इसे भी रात को ही साबुन से, वैसे तो डेली धोती हूँ लेकिन जब बहल साहब नहीं होते हैं, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है कि जब मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं होते हैं तो मेरा काम जो है बहुत कम हो जाता है, और मेरे घर में मैसी थोड़ी चीज़ें कम होती हैं। तो गैस भी मुझे कई बार तो 2-2 3-3 धोनी ही नहीं पड़ती है, कोई गंदगी होती ही नहीं है। लेकिन जब बहल साहब होते हैं तो कुकिंग थोड़ी ज़्यादा होती है, और तीनों टाइम पे मुझे फ्रेश कुकिंग करनी होती है। लंच भी मैं फ्रेश बनाती हूँ, तो 2-2 3-3 सब्जियाँ बनानी पड़ती हैं उनके लिए, तो फिर गैस स्टोव डेली गंदा होता ही होता है। लेकिन उनके बाद चीज़ें उतनी ज़्यादा गंदी नहीं होती। मुझे लगता है कि उनके बाद से मेरा काम आधे से भी कम होता है, जब वो आ जाते हैं फिर ज़्यादा होते हैं। और एक साइड पे लगी हुई थी गुरबानी, साथ साथ हरिथ्वी पढ़ रही थी, साथ साथ मैं किचन के कैबिनेट्स को अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया था। इंडोर भी मैंने कर लिए थे, अंदर से भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिए थे। वो मैं शूट नहीं कर रही थी क्योंकि मैं साथ साथ हरिथ्वी को अच्छे से पढ़ा भी रही थी ताकि संडे को हम इंजॉय करें। तो मैंने स्पीड वॉइस ओवर की इसलिए पकड़ी हुई है, मुझे भी नहीं पता क्यों पकड़ी हुई है क्योंकि अगर मैं बड़ी धीरे धीरे बोलती हूँ ना, कुछ व्यूअर्स बोलती हैं दीदी आपको क्या हो गया, आज एनर्जी नहीं थी, तो मैं तेज़ तेज़ बोलती हूँ ना, एक मतलब क्रेज सा बना रहता है ब्लॉग देखने का, मुझे ऐसा लगता है। आप बताइएगा आपको कैसा वॉइस ओवर पसंद है, धीरे धीरे किया हुआ या तेज़ तेज़ किया हुआ। सारे बर्तन वर्तन हो गए, साबुन धोया, जो भी स्क्रब्स होते हैं उनको भी मैं डेली ही अच्छे से गर्म पानी में वॉश करके रखती हूँ। सिंक को अच्छे से साफ कर लिया। अब गीज़र का ही गर्म पानी लेके थोड़ा सा इस डस्टबिन में, जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है, फिर मैं गर्म पानी पाइप में डाल दूंगी। मैं आपको बता रही हूँ कि आपको किचन में 10-15 दिन बाद उसकी पाइप अगर आपकी बहुत ज़्यादा लंबी है, कई बार इशू हो जाता है, गंदगी की स्मेल आने लग जाती है अगर पाइप छोटी हो। मेरी तो पाइप बड़ी है तो मुझे ऐसी दिक्कत नहीं आती, तो मैं महीने में अपनी ड्रेनेज को क्लीन करती हूँ। मैं क्लीन करती हूँ हार्पिक के इस छोटे से पैकेट से। ड्रेन क्लीनर ये हार्पिक का पैकेट है, इसके पीछे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। आपको सिंक अच्छे से वॉश करके इस पैकेट को पूरा खाली करके इसमें थोड़ा सा जो पानी डाल के इसको ढक देना है, और 15-20 मिनट बाद फिर आपको थोड़ा सा पानी डाल देना है। बिल्कुल ही ड्रेनेज क्लियर हो जाएगी और सारी किचन अच्छी हो गई है। लेकिन ये डिब्बे हैं कुछ जो मैंने साइड पे रख दिए, सुबह तक सूख जाएंगे। ये हरिथ्वी के स्नैक्स हैं, सामने रहते हैं, उसके लिए इजी रहता है। जो भी उसको खाना होता है या तो वो खुद ले लेती है, या मैं मिठाई मायके से लेके आई थी। तो ये सारी चीज़ें वही हैं जो हरिथ्वी को ईजिली असेसिबल हों, ताकि जब भी उसे चाहें वो ले ले। और ये मेरी केटल, हाय, किचन हो गई, दूध भी ऑलमोस्ट हो गया। अभी थोड़ा सा इसका टेम्परेचर रहता है, फिर से बंद करूँगी। और इस बंदे ने तूफान मचाया हुआ है। ओए हेलो, ओए ओ काके और स्टडी टेबल कल साफ करूंगी, आज मैं बिल्कुल नहीं इसको करने वाली। कॉपीराइट, अच्छा ये देखो ये म्यूजिक दे रहा है ब्लॉग में और कॉपीराइट आ जाएगा। मुझे अब ये बेड सेट करना है। बाहर मैंने मशीन में डाले हैं हरिथ्वी के लंच बॉक्स से रिलेटेड चीज़ें, जैसे लंच बॉक्स, बैग। और टाइम कितना हुआ, 8:39 हो गए हैं, और 9 o'clock तक मेरा एजेंडा है, मैं काम करूँगी। और यहाँ मैं आ गई थी बाहर, क्योंकि जैसे हरिथ्वी के लंच बॉक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसका बैग है या कपड़े हैं, वो मैं धो रही थी। और ये बंदा बस सारा दिन और रात, बस अभी से रात को ज़्यादा मस्ती चढ़ी होती है। ये बाल्टी है खाली जो मुझे सर्फ एक्सेल के पैकेट के साथ मिली थी, नहीं सर्फ एक्सेल नहीं, मतलब कोई सर्फ था उसके साथ फ्री मिली थी। तो बस हरिथ्वी उसके साथ इसी तरह से झूल मूल करती रहती है। मैं काम करती रहती हूँ और साथ साथ ये पंगे ले रही होती है यहाँ पे। और मैं अब सारे कपड़े समेट रही थी, जो भी कपड़े धुले
हुए थे, जो भी तय वगैरह लगानी थी, इधर उधर कुछ भी बिखरा हुआ है सबको अब मैं जो है सबकी अलमारियों में लगा दूंगी। बेडरूम क्लीन कर लूँगी। बेडरूम तो मुझे सुबह भी क्लीन करना ही होता है अच्छे से, वो तो ऑब्वियस है, हमें करना ही है। लेकिन फिर भी ये कह रही थी मम्मा यहाँ पे मेरे साथ डांस करो, मैं गाने बजा रहा हूँ। तो ये एक मैंने स्टोरेज वाला बैग रखा हुआ था, ऑर्गेनाइज़र, जो चीज़ें इसमें 2-4 थी वो मैंने बेड में ऐसे ही फैला दी। मैंने कहा चलो बाद में एक बंदा होगा ना तो बेड पकड़ के रखेगा तो फिर क्लीन हो जाएगा। ये कुछ कपड़े थे जो मेरे प्रेस के टेबल पे ऐसे ही रहते थे, क्योंकि मेरे पास यही छोटी सी अलमारी है जो आपको सामने दिख रही है। क्योंकि जगह की कमी है तो हम लोगों ने फिर अलमारी नहीं ली, क्योंकि मुझे ना थोड़ा भीड़ भीड़ नहीं पसंद है, इसलिए मैं अवॉइड ही करती हूँ अलमारी वगैरह लेनी। बस इस मतलब 2 महीने की तो सर्दी है यार, फिर उन्हीं में कपड़े जो है वो डाल के रख लेती हूँ। और ये बंदा बाहर आ गया था, इसे चैन नहीं है, इसे जहाँ मम्मा रहेगी ना ये वहीं रहेगा। वहीं उतार लिए हैं अपनी वैसे ये आपकी है, लास्ट टू लास्ट ईयर नानी ने आपके लिए बन है तो मेरी ना। हाँ आप ही की है, बट लगाई तो मैंने थी ना अभी कैप। हाँ तो है तो मेरी, तो मैं नहीं लगाऊंगा। इतने नखरे आते कहाँ से आपको? ओके ये चाहिए है, क्या है ये पता नहीं। ये देखो ये कॉटन भी इसने रखा हुआ इस तरह से। मेरे घर में यही बंदा है जो सफाई नहीं रहने देता। और ये देखो इसके बंदे एस्ट्रोनॉट वो पिल्लो। हाँ जी ओ बोनविला छुपा के मैंने आपको मना कब किया जो आप छुपा? हाँ देखो ये दिहाड़ी करके आया है। अच्छा ये दिहाड़ी करके आया है ना, देखो हाल देखो इसका। बंदे देखो इसने कैसे लम्बे डाले हैं अपने। ये वाला बंदा इसका स्पाइडरमैन यहाँ पे है, एस्ट्रोनॉट पिल्लोज के ऊपर चढ़ा हुआ है, गद्दे उसको बेड पे नहीं चैन नहीं है। और अभी सोने का टाइम है। मेरा ना एजेंडा था गाइस कि मैं 9 o'clock सारे काम खत्म कर लूंगी, और भगवान की कृपा से सारे काम खत्म हो गए हैं। कौन सा रह गया? 9 o'clock हुए हैं, और वो 9 o'clock हुए गाइस क्या होता है। तो बेड तो ऑलमोस्ट क्लीन ही है, लेकिन ये बंदा जो है ना वो नंगे पैर घूमता है ऐसे ऐसे। ये देखो इसको खोल लो बेटा, इसके साथ मिट्टी लगी हुई है, नीनी करनी है हमें। हाय देखो ना, मैं रजाई लाती हूँ फिर खोलती हूँ था कि मुझे 9 o'clock तक सारे काम करने हैं, लेकिन मेरे सारी मैंने क्लीनिंग कर ली, सारी क्लीनिंग। वो बेडरूम तो मैंने डीप क्लीन कर लिया फटाफट से, और किचन तो आपके सामने मैंने सारी क्लीन कर ली। लेकिन मेरा काम ये वाला रह गया, ये इसके स्टडी टेबल को जितना मर्जी साफ करो वो रहता ही है। और लिविंग एरिया में ना जो हमने टेबल रखा हुआ है सोफाज के सेंटर में, उसके नीचे ना कुछ चीज़ें हैं जो हृथ्वी की हैं। पता नहीं ये पाउडर के साथ क्या करती है। मैंने देखा सोफे पे पाउडर लगा है, हर जगह पाउडर लगा है। तो अब नहीं करूँगी, अब मैं थक भी गई हूँ, फिर सुबह करूँगी। अब लेटेंगे, मैं अपना लूँगी गुलकंद के साथ दूध, दैट इज़ वेरी गुड फॉर आवर टम्मी। और दूध मेरा हो गया है, ये कप मेरे बड़े काम आ रहा है। हरित्वी च्यवनप्राश ले रही है क्योंकि इतनी देर से घूम घूम के उसको भूख लग गई। मैंने पूछा आपको दूध कॉफ़ी कुछ चाहिए, तो नहीं, उसको अपना बॉर्नविला डार्क चॉकलेट खाना है। गई वो मेरे पे ही है, मैं बड़ी चॉकलेट खाती थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। देखते रहें हरित्वी बहल एंड ममा रॉक्स, चैनल को इसी तरह से प्यार देते रहें। बहुत अच्छा लगता है, आपके कमेंट्स आते हैं, अपनापन फील होता है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब तो शेयर जरूर करो। हाथ नहीं जोड़ सकती, सत श्री अकाल। एक हाथ में मैंने फोन पकड़ा है। सत श्री अकाल।